नमो नमः छात्र। आज हम लोग नए चैप्टर को पढ़ेंगे। फोर्थ चैप्टर, चौथा पाठ क्या है? सर्वनाम परिचय। सब लोगों को पता है सर्वनाम किसे कहते हैं। आप लोग हिंदी में भी पढ़ चुके हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के बदले आते हैं या संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा के बदले हमने कहा है, तो संज्ञा कौन है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। पता है आप लोगों को? तो ये उसके बदले कौन सा शब्द आएगा? किसी व्यक्ति का नाम, जैसे कि श्याम। श्याम अच्छा लड़का है, वह गाना भी गाता है। श्याम के बदले हम लोगों ने किसका प्रयोग किया? वह का। तो ये वह क्या हो गया? सर्वनाम। पटना अच्छी जगह है, लेकिन यहाँ गंदगी भी बहुत है ना? यहाँ, कहाँ? यहाँ, यह, ये सब शब्द क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? तो ये तुम शब्द क्या है? सर्वनाम है। मैं, हम, ये सभी सर्वनाम है। कौन आम खा रहा है? ये किसी व्यक्ति के नाम के बदले कहा गया। कौन खा रहा है? तो स्वाभाविक है किसी व्यक्ति का नाम हम बोलेंगे कि वह खा रहा है। तो इसका मतलब ये कौन शब्द भी जो है क्या है? सर्वनाम है। उपर्युक्त सर्वनाम शब्दों के तीनों लिंगों में प्रथमा तथा द्वितीय विभक्ति के रूप इस पाठ में दिए गए हैं। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पहला सर्वनाम शब्द एतत्। एतत् का अर्थ है यह। इसके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग होते हैं। जैसे एसः, एक वचन एसः प्रथमा विभक्ति, द्विवचन एतो, बहुवचन एते। हम लोग पहले जानते हैं ये चीज़। सह, तो, ते पढ़ चुके हैं। सह मतलब वह, तो मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे सब। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? ऐशा, एतो, एते। थोड़ा सा टेक्निक लगाने का ज़रूरत है। अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और इसको रट्टा नहीं मारना है, रटना नहीं है, याद नहीं करना है। बस याद क्या रखना है? एतत्, ए से स्टार्ट हुआ है। ए तो ए, और यहाँ हमने क्या लगा दिया? एशः, एतो, एते। ए को हटा दिए तो सह, तो, ते। ए को जोड़ दिए, एशा, एतो, एते। बस फर्क किसका है? सौ का। कौन से सौ का? पहले हम लोगों ने दंत सौ पढ़ा था और अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मूर्धन्य सौ। यहाँ मूर्धन्य सौ का प्रयोग किया गया है। ऐसा, एतो, एते। द्वितीय क्या हो गया? एतम, एतो, एतान। इसका द्वितीय विभक्ति होता है। आप लोग शब्द रूप में पढ़े हैं, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति पढ़े हैं ना? वही शब्द रूप इसमें आया है। इसमें केवल प्रथमा और द्वितीय दिया हुआ है, बाकी पांचों नहीं दिया हुआ है। ये आगे आप लोग पढ़ेंगे या शब्द रूप में इसको पढ़ेंगे कि ऐसा स का शब्द रूप या एतत् का शब्द रूप क्या होता है। तो यहाँ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए दो ही विभक्ति दिया हुआ है, प्रथमा और द्वितीय। ऐसा, एतो, एते याद हो गया सबको? दूसरा है एतम, एतो, एतान, स्त्रीलिंग। एतत् का स्त्रीलिंग रूप क्या हो गया? एशा। और हम लोग क्या पढ़े हुए हैं पहले कि लड़कियों को वह, स्त्रीलिंग, उसको क्या कहते हैं? सा। कौन सा सा? दंत सौ आकार, और यहाँ आ गया मूर्धन्य सौ आकार, और उसमें क्या जुड़ गया? एतत् का ए। तो क्या हो गया? एशा, एते, एता। हम लोग क्या पढ़े हुए थे पहले? सा, ते, ता पढ़े थे ना? सह, तो, ते, शा, ते, ता। तो यहाँ क्या हो गया? ऐशा, एतो, एते, ऐशा, एते, एता। आ गई बात समझ में? है ना थोड़ा सा टेक्निक वाली बात?
अब देखिए नपुंसकलिंग तत् ते तानि पढ़े थे हम लोग। अब इसमें क्या जुड़ गया? एतत् एते एतानि, है ना? सिंपल, याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं है। ये हमारे टेक्निक से हमने इसे याद कर लिया। एतत् एते एतानि, इसका द्वितीय विभक्ति भी सेम होता है, एतत् एते एतानि। किसी को याद करने की ज़रूरत नहीं है। एतत् शब्द रूप का अर्थ होता है यह, और इसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग हम लोगों को अभी तुरंत क्लास में याद हो गया ना। अब दूसरा जाते हैं, वह को संस्कृत में क्या कहते हैं? तत् शब्द रूप का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, पुल्लिंग में क्या होता है? सह तौ ते, पता ही है आप लोगों को। उसका द्वितीय विभक्ति हो जाता है तम तौ तान। शब्द रूप में सह तौ ते तम तौ तान, इसका अर्थ हो जाता है उसको, उन दोनों को, उन सब को। ये शब्द रूप कहाँ से आया, क्यों आया, आप लोग 5वीं कक्षा में भी पढ़े हैं और 6 में भी पढ़ेंगे। इसमें क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, प्रथमा विभक्ति। वह ने लेकिन छिपा हुआ रहता है, बोला नहीं जाता है। वह ने, उन दोनों ने, उन सब ने। द्वितीय विभक्ति क्या हो गया? कर्म को, द्वितीय विभक्ति हो गया उसको, उन दोनों को, उन सब को। समझ गए? तम तौ तान। अब उन दोनों को, इस शब्द के लिए हम लोग संस्कृत में किसका प्रयोग करेंगे? तम का। उन दोनों को क्या प्रयोग करेंगे? तौ। उन सब को, इसके बदले कौन सा संस्कृत शब्द आएगा? तान। स्त्रीलिंग रूप पता ही है सबको। स्त्रीलिंग रूप वह का क्या होता है? सा ते ता, है ना? इसका द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगा? ताम ते ताह, यानी उसको, उन दोनों को, उन सब को। ये किसके लिए आया? स्त्रीलिंग के लिए, लड़कियों के लिए या लेडीज़ के लिए। अब आते हैं नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में क्या हो गया? तत् ते तानि। अभी मैंने उसमें भी बताया था, एतत् में, है ना, कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या? नपुंसकलिंग का तीनों वचन क्या होता है? तत् ते तानि। वह, वे दोनों, वे सब। नपुंसक शब्दों के लिए तत् ते तानि। इसका द्वितीय विभक्ति क्या हो जाएगा? सेम, तत् ते तानि। वह, वे दोनों, वे सब, उनको, उन दोनों को और उन सब को। इसका भी क्या हो गया? तत् ते तानि। इतना दो आप लोग याद करिएगा या इसे लिख के देखिएगा और इसी का रिवीजन कीजिएगा। नेक्स्ट डे मैं दूसरा पढ़ाऊँगी, नहीं तो आप लोगों के साथ क्या हो जाएगा? मिक्सअप हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगी, है ना? तो क्या बन जाएगा? अब क्या पढ़ना है? एतत् और तत्, बस इन दोनों को याद करना है। तत् तो आप लोगों को याद है और इसी के आधार पे एतत् के टेक्निक को समझना है और उसे अपने दिमाग में सेट कर लेना है। आज के लिए इतना ही, कल मैं फिर इसके आगे बढ़ूँगी। ठीक है? थैंक यू।